मंगलवार को श्री राज नर्सिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभागार में नर्सिंग और पैरामेडिकल 2025 सत्र का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर AK सोनी, डॉक्टर अनूप गुप्ता, डॉक्टर विलियम एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने कहा कि आज नए आए हुए बच्चों के लिए बहुत अहम दिन होता है। उनके जीवन की दिशा बदल जाती है, व्यावसायिक शिक्षा में आ जाते हैं और कहा जाता है कि जो साधारण शिक्षा है वह पिलर है, स्तंभ है और व्यावसायिक शिक्षा उसका छत होता है। इस तरह से जीवन रूपी है जिंदगी इस घर में इतनी खुशी से रह सकते हैं जितना से उसका स्तंभ और छत बना हुआ होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मकान उतना ही मजबूत होगा जितना उसका पिलर और छत मजबूत होगा। इसलिए आज के कार्यक्रम में बच्चों को फूल देकर हमने स्वागत किया है और नए सत्र का शुभारंभ करने के लिए दीपक जलाया है और उन बच्चों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अच्छा से पढ़ाई करें और जीवन में नाम कमाएं, माँ बाप का नाम ऊंचा करें, समाज का नाम ऊंचा करें, राज्य का नाम ऊंचा करें और उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे उच्च शिखर पर पहुंच जाए। हमारे बीच डॉक्टर अनूप गुप्ता जो पटना के वरिष्ठतम भौतिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर AK सोनी जो संस्थान के प्रिंसिपल भी हैं। इन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को सही दिशा में चलकर संस्कार के साथ शिक्षा लेने की प्रेरणा दिया। नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डिटेल में सभा को संबोधित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। स्वस्थ हो वही सुखी है। दूसरा कहा कि जिसकी माता पिता का साया हो, ठीक है, जिसका माता पिता का साया हो। और तीसरा भार्जा आज्ञाकारी हो, अगर भार्जा है तो क्या हो, आज्ञाकारी हो। और चौथा जो उसने बताया वो बताया कि विद्या अर्थगामी हो। विद्या क्या हो, अर्थगामी हो, जिससे कुछ अर्थ आए। तो अगर ये तुम्हारी चारों अगर तुम पाना चाहते हो तो यही एकमात्र विधा है जिसमें चारों मिलते हैं, चारों तुम्हारे पास रहता है। इसलिए यह विधा सर्वोत्तम विधा है जिसको तुमने चूज किया है। तो इसलिए इसका एंजॉय करो और निश्चित रूप से तुम सफलता की कड़ी को छुओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूँगा डॉक्टर विलियम से कि आए और दो शब्द कहें। अच्छा, अब दो मेरे शिक्षक वृंद और आए हैं। एक डॉक्टर राधाश्री आई है और दूसरे सेजल आई है। इन लोग का प्रिया भी आई, उधर दिखाई देते। सभी लोग आए उपस्थित हैं। इन लोग का भी एक प्रोग्राम था, मलेरिया का प्रोग्राम था ना आप लोग का, किस कॉलेज स्कूल में था? बालक मध्य विद्यालय में। ये पढ़ाई का ही एक अंग है जो अपने को कुछ विषयों को लेकर करके बच्चों में जाके एक्सपोजर देना होता है। तो वो आज मलेरिया के बारे में ये एक्सपोजर दे करके आई है। इनके साथ वो टीम था जो सब लोग वहाँ के बच्चों को बता करके आए हैं, तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अब मैं आग्रह करूँगा विलियम जी से कि वो दो शब्द कहें। क्या कार्यक्रम था बताइए। आज सत्र का अनाउंसमेंट था और बच्चों को आज 2025 के लिए सत्र का अनाउंसमेंट हो गया। आज से आज ओरिएंटेशन भी था। उसको बच्चे को विषय प्रवेश जो होता है कि उसको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उसके कॉलेज का डिसिप्लिन क्या है, ये सब आज के दिन को बच्चे को बताए जाते हैं। और उसको जो सब्जेक्ट को उसने सेलेक्ट किया है, जो कोर्स को उसने सेलेक्ट किया है, उसकी क्या उपयोगिता समाज में है, क्यों पढ़ना चाहिए और श्रीराज कॉलेज क्यों चुनना चाहिए, इसी के बारे में बताया आज ने। क्योंकि हमारी यात्रा जो है पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो है यह 13 वर्षों का हो गया आज से। आज करने का मतलब कि ये 13वां बैच आया है जो हमारे बच्चे अपने यहाँ पढ़ने आए हैं। तो इस तरह से यह यात्रा 13 वर्षों का हो गया है और यह प्रफुल्लित और पुष्पित होते होते पूरे बिहार के क्या कहें, पूरे भारत में जहाँ भी देखें वहाँ इसके बच्चे पाए जाते हैं, रह रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो उन्हीं सब की संस्कृतियों को लेते हुए और उनके प्रयासों का जो प्रतिफल रहा, हम लोग का प्रयास का जो प्रतिफल रहा कि आज बच्चे अपने मुकाम पर पहुंच गए।
कुछ बच्चे को उनका उल्लेख किया और उनको बताया कि किस तरह से प्रयास से इस मुकाम तक पहुंचा जाता है। और बच्चों ने भी इसको बहुत अच्छा से एंजॉय किया और आज का ओरिएंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में जो 25 बैच हैं, 2025 बैच का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, अदर वो बीएससी नर्सिंग के हैं, जीआरएम के हैं, आपके बीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, बीएमआरआईटी हैं, बीएमएलटी हैं, सारे स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। यहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में और करियर में क्या इम्पोर्टेंट रोल है नर्सिंग का, क्या इम्पोर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी का, क्या इम्पोर्टेंट रोल है लैब टेक्नीशियन का, हर कुछ के बारे में टीचर्स ने बताया कि आप जब तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, जब तक आप बहुत बढ़िया से क्लासेस रेगुलरली फॉर्म में अटेंड नहीं करते हैं, जब तक आप एक क्लिनिकल और एकेडमिक स्किल बहुत बढ़िया से नहीं सीखते, तब तक आप प्रॉपर डिलीवर्ड नहीं कर पाएंगे किसी भी पेशेंट को। जो आपका जो मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो, तो आइदर वो नर्सिंग केयर की बात हो, फिजियोथेरेपी की बात हो, तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल गैदरिंग। एंड जितने भी एक्सपर्ट्स आए हुए थे यहाँ पे, सब लोगों ने इन बातों पे जोर दिया कि हर एक स्टूडेंट्स को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि क्लासेज रेगुलर फॉर्म में करें, कॉन्स्टेंटली क्लासेस करें। और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपना श्रीराज नर्सिंग हॉस्पिटल भी है, इसमें नर्सिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था, ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, आईपीडी में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, तो क्या रोल है फिजियोथेरेपी का इंटेंसिव केयर यूनिट में, कार्डियक केयर यूनिट में, सारे पेशेंट्स पे हम लोग डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं। तो इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। और हम लोगों बस स्टूडेंट्स से यही कहते हैं कि आप रेगुलरली पढ़िए, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करिए, एंड विशिंग ऑल स्टूडेंट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। और कुछ बातें होती है जो अवेयर करना होता है। तो आज मलेरिया पर अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे बच्चे लोग सरकारी स्कूल है, उसके बच्चों को बताया गया कि किस तरह से मलेरिया से बच सकते हैं, मलेरिया हो जाने पर क्या दवाइयाँ चलती है, कि कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसी को बताने के लिए उन लोग गया था, उन्हीं लोग को आज अवार्ड किया गया। और कार्यक्रम में डॉक्टर विलियम, डॉक्टर बरखा, डॉक्टर स्वाति, मिस्टर जनक, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर निहारिका, दिवाकर, पवन कश्यप, त्रिभुवन कश्यप आदि भी मौजूद रहे। ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।